दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। नितिन गडकरी मोदी जी के कैबिनेट के इकलौते ऐसे मंत्री जो कभी भी कुछ बोलते हैं ना तो लोग उनको सुनते हैं, सीरियसली लेते हैं। दोस्तों, पिछले 8 साल में नितिन गडकरी मोदी कैबिनेट के मोस्ट परफॉर्मिंग मंत्रियों में से एक रहे हैं। वो खुद कहते हैं कि मैं वही बोलता हूं जो कर सकता हूं। नितिन गडकरी की उनकी सरकार में तो खैर पता नहीं, लेकिन अक्रॉस पार्टी लाइन बहुत इज्जत है। हालांकि ये बात सच है कि आज बीजेपी देश की हर समस्या के लिए पिछली सरकारों को और खास तौर पर मनमोहन सिंह को जिम्मेदार बताती है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि नितिन गडकरी ऐसा सोचते हैं। इसीलिए नितिन गडकरी ने जब पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की तारीफ की तो लोगों ने बड़ा ध्यान से सुना। दोस्तों, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आर्थिक सुधारों के जरिए देश को नई दिशा देने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की शान में कसीदे पढ़ते हुए कहा, साल 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा शुरू किए गए आर्थिक सुधारों ने भारत को एक नई दिशा दिखाई। देश इन आर्थिक सुधारों के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का आभारी है। दोस्तों, ये वो आर्थिक सुधार थे जो कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार द्वारा लिए गए थे। उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के वित्त मंत्री थे। उस वक्त के लिए ये फैसला लेना बहुत मुश्किल था। उस वक्त जो देश में हालात थे और बहुत विरोध भी हुआ था उन आर्थिक फैसलों का। लेकिन आज जो भारत दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट बना है ना, सच्चाई यह है कि उसकी बुनियाद 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री रहते ही रखी थी। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि 1991 का दौर देश के लिए बहुत मुश्किलों भरा था। उस दौर में राजनीतिक अस्थिरता थी, राजीव गांधी की हत्या हो चुकी थी, राम जन्मभूमि आंदोलन से सांप्रदायिक माहौल और मंडल आयोग की वजह से जातिगत संघर्ष। उस हालात में जब प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की लीडरशिप में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री के तौर पर देश को आर्थिक सुधारों का एक तोहफा दिया, जिसकी शुरुआत में लोगों ने विरोध भले किया हो, लेकिन आज उसी की वजह से हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। दोस्तों, इसके अलावा नितिन गडकरी ने 90 के दशक में महाराष्ट्र का मंत्री रहते हुए सड़कों के लिए पैसा जुटाने के लिए की गई मशक्कत का भी जिक्र करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह की तारीफ की और कहा, मनमोहन सिंह की तरफ से शुरू किए गए आर्थिक सुधारों की वजह से ही मैं सड़क परियोजनाओं के लिए पैसा जुटा पाया था। दोस्तों, जिस डॉक्टर मनमोहन सिंह की मोदी जी के मंत्री आज तारीफ कर रहे हैं ना, उन्हीं डॉक्टर मनमोहन सिंह का बीजेपी खूब मजाक उड़ाती है, हमेशा से उड़ाती रही है। खुद मोदी जी ने उन्हें एक बार मौन मोहन कहा था। आज से 6 साल पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार की आलोचना करते हुए जब नोटबंदी को एक संगठित और कानूनी लूट बताया था, तो पीएम मोदी ने भरी संसद में तंज कसते हुए कहा था कि बाथरूम में रेनकोट पहनकर नहाने की कला डॉक्टर साहब ही जानते हैं। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। दोस्तों, ये सही है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत अच्छे वक्ता कभी नहीं रहे, बहुत बढ़िया बोलने वाले नेता नहीं रहे वो कभी, लेकिन एक लीडर के तौर पर क्या हम बस इतने में ही उनका मूल्यांकन करेंगे? एक बार डॉक्टर मनमोहन सिंह से 10 साल सरकार चलाने के बाद पूछा गया था, 2013 के 14 के आसपास एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा था कि आप अपने कार्यकाल का आकलन कैसे करेंगे? तो मनमोहन सिंह ने कहा था, इतिहास मेरा मूल्यांकन करते समय मेरे प्रति दयालु रहेगा, वो इतना निर्मम नहीं रहेगा जितना आज की मीडिया या विपक्ष है। अच्छी बात है, आज भारत सरकार के मंत्री ही उनका मूल्यांकन अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर कर रहे हैं। कुछ नहीं तो हम पत्रकार ये तो याद रखेंगे कि एक प्रधानमंत्री थे जो देश भर की मीडिया के आगे ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाया करते थे, हर सवाल का जवाब रखने का मादा रखते थे, जिनसे सवाल पूछने में या जिनकी सरकार की आलोचना करने में ना डर नहीं लगता था। आप डॉक्टर मनमोहन सिंह का आकलन किस तरह से करते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें और दोस्तों, चैनल को ज्वाइन भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अब यूट्यूब ने हमें थैंक्स का भी ऑप्शन दे दिया है, जिसके जरिए आप हमारे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं।